बैक। हम इस वक्त एक सबसे बड़े पैनल से ये चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में क्या स्थिति इससे बेहतर हो सकती थी। बीते एक साल में हमने किस तरह की तैयारियां की भी या नहीं की, या जो की वो नाकाफी तो नहीं थी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ विकास चौधरी का, जो मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। विकास जी, हम लगातार देख रहे हैं देश में ऑक्सीजन की कमी है, कहीं ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा है, कहीं दवाइयां नहीं मिल रही है, कहीं रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। इस बीच इंजेक्शन को लेकर भी अलग तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? नमस्कार प्रीति जी। अभी जिस प्रकार की सिचुएशन पूरे देश में बनी हुई है और मेडिसिन लाइन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे यहाँ पर क्या है कि मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर होती है वो एक बैच के द्वारा मैन्युफैक्चर होती है और उस पर एक बैच प्रिंट किया जाता है और वो एक उसका लॉट तय होता है कि वो होगी। तो वो मैन्युफैक्चर होने के बाद जब उसका कंप्लीट हो जाता है और उसकी डिटेल हमें आगे गवर्नमेंट में सबमिट करनी पड़ती है कि इस बैच के हमने इतनी मेडिसिन, इतनी क्वांटिटी प्रिपेयर करी है और ये हमने मार्केट में आगे दी है। साथ ही साथ अभी करंट की सिचुएशन में क्या है कि जो आपने रेमडेसिविर की इंजेक्शन की बात करी, फेविक्विक की बात करी है, ये वो मेडिसिन है, इंजेक्शन है जो बहुत रेयर मार्केट में यूज होते थे जनरल डे में। परंतु आज जो पिछले साल कोरोना के समय में कुछ फार्मा कंपनियों ने इस इंजेक्शन को बनाना शुरू किया था, पर उनको रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण, सरकार से थोड़ी सी क्लियरेंस ना होने के कारण से उनका मनोबल टूटा, उनको नुकसान पहुंचा, जो उन्होंने उसको बीच में ही रोक दिया और आज केवल कुछ ही कंपनियां उसको आगे फॉलो कर रही हैं। साथ ही साथ अभी फेविक्विक जो केवल एक ही कंपनी का आना था, मैं आपको बताना चाहूंगा और सबको बताना चाहूंगा कि अब उसके अल्टरनेट में दो बड़ी लीड लेने वाली कंपनी एवेंटिस और न्यू फार्मा, इन्होंने भी वो मेडिसिन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी है और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरे मार्केट में आसानी से मिलेगी। साथ ही साथ जनरल जो मेडिसिन आजकल सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू घूमती है, एजिथ्रोमाइसिन है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ये एक जनरल मेडिसिन है, मल्टीविटामिन है, इसको खाकर कोई साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होने वाला है। तो लोग इसको अपने यहाँ स्टॉक कर रहे हैं। कारण क्या है कि भाई उसकी एक्सपायरी 2-3 साल की लंबी होती है, तो जो एक व्यक्ति को दिन में एक बार लेनी होती है, वो अपने घर में 10-10 पत्ते लेकर रख रहा है, वो उसकी शॉर्टेज को पूरा करना। आज मैं अपने ऑफिस पर, अपने व्यवसाय पर रात के 1:30 बजे भी मुझे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए तो विकास जी, इसका सीधा मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दारावी पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दारावी पटेल साहब, मैन्युफैक्चरर्स को अब किस तरह की रणनीति पे काम करना होगा, क्योंकि ये जो दौर है ये तो अभी आने वाले काफी समय तक रहेगा? मैन पावर नहीं था, रॉ मटेरियल्स नहीं थे, पैकेजिंग मटेरियल्स नहीं थे, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था प्रोडक्शन में। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। तो दवाइयां तो बनती है वही तादाद में और डिस्ट्रीब्यूशन भी सही है। और इस बार जो ये हमारे प्रवासी कामगार है वो भी यहीं पे ठहरे हुए हैं, सभी सिटीज में है, तो लोडर्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी सही चल रहा है। हर एक फार्मेसी के पास मेडिसिन है। हाँ, कुछ मेडिसिन शायद कभी कभी कोई इलाके में नहीं मिलेगी क्योंकि लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। दारावी पटेल साहब, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन कोविड के लिए जो खास तौर पर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं वो लोगों को नहीं मिल रही है। क्या इसकी वजह स्टॉक कर लेना है मेडिसिन और दूसरे उपकरणों को, या फिर वाकई में कमी है जिसको आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों के पास ही नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास है? नहीं, मेडिसिन ज्यादा करके सभी के पास है। अभी कुछ फार्मेसीज में क्या होता है, कुछ एरियाज में लोग पैनिक बाइंग कर देते हैं, तो कुछ दिनों के लिए दिक्कत होती है, वरना आज तो प्रोडक्शन हमारी फैक्ट्रियों में 100% चल रहा है। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ गए हैं, पैकेजिंग मटेरियल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ डायलॉग में है और वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। तो ज्यादा करके हम आईडीएमए में ये मानते हैं कि भारत एक इंटरनेशनल फार्मेसी है, सिर्फ हमारे लोगों को नहीं लेकिन 200 कंट्रीज में हम दवाइयां
भेजते हैं। तो हमारी तरफ से, हमारे मेंबर्स की तरफ से दवाइयाँ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। ठीक है डॉक्टर अशोक, इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है। वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स की दवाइयों की कोई कमी नहीं है, हम दवाइयों की कमी होने नहीं देंगे, लेकिन इस दौर में नकली दवाइयों का भी वर्चस्व बहुत ज्यादा है। ऐसी नकली दवाइयों को एक आम आदमी कैसे समझ पाएगा? उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होर्डिंग, और नॉन अवेलेबिलिटी की जो मेन वजह है वो है होर्डिंग एंड पैनिक बाइंग। ये भी बता दूं, एंड वील कम टू द अदर एस्पेक्ट फर्स्ट, बट अवेलेबिलिटी कम थी, और जब कोविड ख़त्म हो गया था तो आपको समझना चाहिए कि ये दवाइयाँ और किसी चीज़ में यूटिलाइज नहीं होती हैं, चाहे वो फैविपिरावीर हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, और मैन्युफैक्चरर्स ने इसको कम भी किया था और बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। ऑब्वियसली जब यूटिलाइजेशन कम हो जाती है, केसेस 1/10 हो गए थे, आपको याद ही है 98,000 पर डे होते थे, वो 10,000 पे पहुंच गए थे, तो ऑब्वियसली ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई थी। अब रैंप अप हो रही है। ये कहना गलत है कि नहीं, हमें भी नहीं मिल रही है अस्पतालों में, हमें भी 30 डोजेज मिलते हैं, 40 डोजेज मिलते हैं, बट हम सप्लाई ले आते हैं क्योंकि हमें पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है। और अब कमी 2 वजह से हो रही है। एक तो 5 टाइम्स केसेस बढ़ गए हैं, और सीरियस केसेस अस्पताल के अंदर तो 10 टाइम्स बढ़े हैं। पिछले साल जो हमारे केसेस होते थे, एटलीस्ट 30-40% वो होते थे जिनको माइल्ड डिजीज होती थी। फाइनली मैं ये कहूँगा, एक पैनिक भी हो रहा है इन दवाइयों की। अगर मैं आपको कहूँ कि फैविपिरावीर लाइफ सेविंग दवाई है नहीं, इनफैक्ट ऑप्शनल मेडिकेशन है, इंग्लैंड और अमेरिका में तो प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, और यहाँ पे वो पैनिक बाइंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, और वो ब्लैक मार्केट में मिल रही है। इसी तरह अगर रेमडेसिविर को कहें तो वो लाइफ सेविंग दवाई नहीं है। इनफैक्ट उसमें भी देखा गया है कि सिर्फ वायरस लोड को कम करती है, बट यहाँ सर्टेनली हिंदुस्तान में हम जो भी मॉडरेट पेशेंट होता है उसको ज़रूर देते हैं, सो दैट उसका वायरल लोड कम हो जाए, बेटर जल्दी हो जाए, अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाए। बट ये जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इससे एडवांटेजेस मिले हैं अनफॉर्चुनेटली वो इलीगल काम को, जो कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, जो कि एक इंटेग्रल पार्ट है अनफॉर्चुनेट ऑफ इंडिया। बट ये दवाइयों की शॉर्टेज अगले 1 हफ्ते और 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो गई है, इंस्टेंटेनियस हो गई है, और हमें खुद ही दिख रहा है कि अब धीरे धीरे और आसानी से हमारे पास आ रही है। तो ये नहीं कहूँगा कि अभी हैं, बट सर्टेनली इनकी अवेलेबिलिटी इजीली और होती जाएगी। चलिए, ये एक बहुत पॉजिटिव नोट पर आप बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो दवाइयों की कमी कुछ है भी या हो भी रही है तो वो जल्दी सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स को ये सीधे तौर पर कहा गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दें कोविड में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को लेकर। संतोष जी, ऐसे में जब हमें महामारी से तो लड़ना ही है, साथ ही साथ जो होर्डिंग हो रही है इसमें नकली दवाइयां भी हैं, कमी भी हो रही है, ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कहता है कि तैयारियां किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि अब तो चुनौती दोहरी है, हमारे जो मरीज हैं वो अपनी जान भी गंवा रहे हैं और ये पेंडेमिक अपने पीक पर आता हुआ दिख रहा है या और ज्यादा आएगा। कई कह रहे हैं कि 15 मई तक और बड़ा हालात बुरे हो सकते हैं। देखिए, इसमें अनसर्टेनिटीज जो हैं वो बहुत हैं, और मैं अपने खुद बड़े भाई को इसमें खोया हूँ, और हमारी माता जी उनकी जान गई है इसी कोविड में, अभी 3 दिन पहले की बात है। तो और सबसे बड़ी जो बात है इसमें कि जो चीज़ों का उपलब्धता ना होना, जैसे रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, ये इफेक्टिव ड्रग अभी बहुत हुआ नहीं है, लेकिन इसको हमने भी ढूंढा और करीब इसको ढूंढते ढूंढते करीब पिलर टू द पोस्ट हुआ, और उसके बाद जाके 15,000 रुपए में वो मिला कहीं से। तो ये आइडिया ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई और डिमांड का जो गैप हो रहा है उसको रेगुलेशन से ठीक किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अगर हो तो, और होर्डिंग को उससे बड़े अच्छे तरीके से रोका जा सकता है। तो एक तो सप्लाई डिमांड का असेसमेंट, और उसके साथ जैसे उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई कमी नहीं है। जब दोनों में कमी नहीं है तो मार्केट में शॉर्टेजेस कैसे हो रहे हैं? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इसको लाने की जरूरत है कि किस तरह से हमारे जो गवर्नेंस के जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको कैसे प्रायोरिटी पे लेके इस पे